नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी प्राचीन और महाकाव्य कथा पर चर्चा करने वाले हैं जो सदियों से अदम्य साहस और सच्ची भक्ति का एकदम सटीक प्रतीक रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रामायण के उस बेहद ही गौरवशाली अध्याय की, जहाँ एक बिल्कुल असंभव सी लगने वाली बाधा को पार किया जाता है। सुंदरकांड में हनुमान जी का समुद्र लांघना। देखा जाए तो ये केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि ये मन, बुद्धि और दृढ़ संकल्प की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। तो चलिए बिना किसी देरी के ऊर्जा से भरे इस सफर की शुरुआत करते हैं और गहराई से समझते हैं कि ये महाकाव्य आज भी हमारे लिए कितना प्रासंगिक है। ठीक है, आइए सीधा इस प्रसंग की गहराई में उतरते हैं। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। सीता माता की खोज करते करते पूरी वानर सेना एक ऐसे बिंदु पर आकर खड़ी हो गई है जहां आगे का रास्ता पूरी तरह से बंद है। सामने क्या है? एक विशाल, अनंत और भयानक गर्जना करता हुआ समुद्र। सेना में चारों ओर उदासी और भारी निराशा छाई हुई है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस अथाह जलराशि को पार करके लंका तक आखिर जाएगा कौन। ये एक ऐसी स्थिति है जहां सच में हर उम्मीद टूटती हुई नजर आती है। एक ऐसा भारी अवरोध जो शारीरिक और मानसिक दोनों ही रूपों में बिल्कुल अजेय लगता है। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला भाग, शक्ति का स्मरण। जब पूरी की पूरी सेना निराशा के गहरे अंधकार में डूबी होती है ना, तब एक सही मार्गदर्शक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रसंग मानव स्वभाव की एक बहुत ही गहरी सच्चाई को सामने रखता है। एक तरफ हमारे हनुमान जी हैं जो अपनी ही शक्तियों से पूरी तरह अनजान हैं। जब जाम्बवन जी उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम सबसे शक्तिशाली हो, तुम ये महान कार्य कर सकते हो, तो हनुमान जी बड़े ही संकोच के साथ पूछते हैं, क्या सचमुच मुझ में इतनी शक्ति है? अब सोचिए ये आत्मसंदेह कितना स्वाभाविक है। दुनिया के सबसे महान और शक्तिशाली व्यक्तित्व भी कभी कभी अपनी ही क्षमता को लेकर गहरे संदेह में पड़ जाते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें अपनी असली शक्तियों का बोध होता है, उनका वही सामान्य रूप धरती हिला देने वाले एक बेहद विशाल स्वरूप में बदल जाता है। बिल्कुल अविश्वसनीय। और ये है वो जादुई वाक्य जिसने सब कुछ पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जामवंत जी मुस्कुराते हुए कहते हैं, तुम पवन पुत्र हो, तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। ये प्रेरणा से भरा हुआ उद्घोष साबित करता है कि कई बार हमारे भीतर जो असीम शक्तियां मौजूद हैं ना, उन्हें बाहर लाने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति के विश्वास की जरूरत होती है। किसी ऐसे की जरूरत होती है जो हम पर तब पूरा भरोसा जताए जब हम खुद पर शक कर रहे हों। इस बस एक वाक्य ने हनुमान जी के भीतर की सोई हुई ऊर्जा को पूरी तरह से जगा दिया और वे गजब के उत्साह से भर उठे। जय श्री राम, अब मैं अवश्य जाऊंगा। अब बढ़ते हैं अगले अहम पड़ाव की ओर, समुद्र पर छलांग। अब समय आ गया है उस मानसिक तैयारी को एक असल भौतिक वास्तविकता में बदलने का। इस पवित्र चौपाई का जिक्र किए बिना ये विश्लेषण अधूरा ही रह जाएगा। बार बार रघुबीर संभारी, तरक्यो पवन तनय बल भारी। हनुमान जी बहुत ही धीरज के साथ अपना विशाल आकार धारण करते हैं। उनकी उस अद्भुत शक्ति का प्रभाव ऐसा होता है कि आसपास के बड़े बड़े पेड़ हिलने लगते हैं, मानो पूरी धरती ही कांप उठी हो। वे बार बार अपने आराध्य श्री राम का स्मरण करते हैं और एक अकल्पनीय ऊर्जा को अपने भीतर पूरी तरह से समेट लेते हैं। और ये प्रसंग बहुत ही शानदार तरीके से हमें दर्शाता है कि पूर्ण समर्पण और अपने लक्ष्य के प्रति स्पष्टता असल में होती क्या है। हनुमान जी कहते हैं, मैं श्री राम का दूत हूँ। देखा जाए तो ये सिर्फ उनका कोई परिचय नहीं है, ये उनके महान उद्देश्य का सबसे बड़ा घोषणा पत्र है। श्री राम का नाम लेकर वे उस पर्वत से एक जोरदार छलांग लगाते हैं। वो छलांग इतनी ज्यादा शक्तिशाली है कि आसमान के बादल और नीचे का समुद्र भी बुरी तरह से लहराने लगते हैं। एकदम एक तेज हवा के झोंके की तरह वे उस असंभव माने जाने वाले समुद्र को लांघने के लिए निकल पड़ते हैं। यहाँ से शुरू होती है हमारी तीसरी और बहुत ही रोचक चर्चा, मार्ग की 3 परीक्षाएं। यह हिस्सा स्पष्ट करता है कि यह लंबी यात्रा केवल एक शारीरिक दूरी तय करने के बारे में बिल्कुल नहीं है। हमारे सामने अब 3 प्रमुख परीक्षाएं एक विशेष क्रम में आती हैं। सच कहूं तो ये कोई साधारण बाधाएं नहीं है, बल्कि ये वो सार्वभौमिक चुनौतियां हैं जिनका सामना हम सभी को जीवन में कभी न कभी करना ही पड़ता है। पहली परीक्षा है मैनाक पर्वत, जो विश्राम यानी आराम का एक बहुत बड़ा प्रलोभन है। दूसरी है नागमाता सुरसा, जो अहंकार और बुद्धि की एक कठिन परीक्षा है। और तीसरी है राक्षसी सिंहिका, जो सीधे तौर पर बल और छल का प्रतीक मानी जाती है। चलिए एक एक करके इनकी गहराई में चलते हैं। तो सबसे पहली चुनौती आती है थकावट और आराम के रूप में। समुद्र के ठीक भीतर से एक बेहद चमकता हुआ सुनहरा पर्वत मैनाक अचानक ऊपर आता है। वो हनुमान जी से बड़े प्रेम से निवेदन करता है कि थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। सच मानिए ये सबसे खतरनाक प्रलोभनों में से एक है, सफलता के रास्ते में बीच में ही रुक जाने का लालच। लेकिन जरा हनुमान जी की प्रतिक्रिया पर गौर कीजिए। वो बिल्कुल क्रोधित नहीं होते,
वे मेनाक को अपना मित्र कहकर धन्यवाद देते हैं, लेकिन बहुत ही दृढ़ता से कहते हैं कि पहले प्रभु का कार्य पूरा करना जरूरी है। वे बिना एक पल भी रुके आगे बढ़ जाते हैं। यह हमें सिखाता है कि बड़े लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बीच के आराम को कैसे छोड़ना पड़ता है। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि शारीरिक शक्ति हर जगह काम नहीं आती। विशाल नाग माता सुरसा उनका रास्ता रोक लेती है और कहती है कि देवताओं ने उसे हनुमान जी को खाने के लिए भेजा है। यहाँ हनुमान जी अपनी कमाल की बुद्धि का प्रयोग करते हैं। जैसे जैसे सुरसा अपना मुंह बड़ा करती जाती है, हनुमान जी भी अपना आकार और बढ़ाते जाते हैं। लेकिन फिर अचानक से वे एक बहुत ही छोटा, एकदम सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं और सुरसा के उस विशाल मुंह के अंदर जाकर पलक झपकते ही सुरक्षित बाहर भी आ जाते हैं। क्या गजब की पूर्ति है! सुरसा की यह अंतिम स्वीकारोक्ति बहुत कुछ बयां कर देती है। तुम सचमुच बुद्धिमान और वीर हो। यहाँ ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है कि महानता हमेशा सिर्फ बड़ा होने में ही नहीं छिपी है, बल्कि समय पड़ने पर खुद को छोटा करने यानी विनम्रता और चतुराई दिखाने में भी है। हनुमान जी ने अपनी इस तीक्ष्ण बुद्धि से सुरसा के अहंकार को संतुष्ट भी कर दिया और बिना किसी संघर्ष के अपना रास्ता भी बना लिया। इसे कहते हैं सच्ची बुद्धिमानी। विश्राम और बुद्धि की परीक्षा को सफलतापूर्वक पार करने के बाद अब सामना होता है प्रत्यक्ष छल और द्वेष से। एक बहुत ही खूंखार काली राक्षसी जिसका नाम सिंघिका है, वो सामने से वार नहीं करती। वो बहुत ही रहस्यमयी और कपटपूर्ण तरीके से नीचे पानी से ही हनुमान जी की परछाई को पकड़ लेती है। यह एक ऐसा छिपा हुआ कायराना हमला है जो हमारी पूरी गति को अचानक रोक देना चाहता है, हमें बलपूर्वक नीचे खींच लेना चाहता है। लेकिन जहां सुरसा के सामने कूटनीति और बुद्धि काम आई थी, वहीं सिंघिका जैसे स्पष्ट छल और दुर्भावना के सामने केवल और केवल कच्ची निर्णायक शक्ति की आवश्यकता होती है। हनुमान जी पूरे वेग से कहते हैं अधर्म का अंत निश्चित है, और वे एक ही झटके में उस राक्षसी का उसी क्षण अंत कर देते हैं। यह घटना हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से बताती है कि बाधाओं के असली स्वरूप को पहचानना कितना जरूरी है, ताकि हम ये तय कर सकें कि कहाँ विनम्रता और बुद्धि का प्रयोग करना है और कहाँ सीधे प्रहार का। और अब हम पहुंचते हैं इस विश्लेषण के अंतिम भाग की ओर, लंका दर्शन और संदेश। इन सभी कठिन और थकाऊ परीक्षाओं को पार करने के बाद अंततः गंतव्य सामने है। इतनी लंबी और थका देने वाली यात्रा के बाद आखिरकार दूर क्षितिज पर चमकती हुई वो स्वर्ण नगरी लंका दिखाई दे ही जाती है। ये सिर्फ सोने के एक शहर का दृश्य नहीं है, बल्कि यह एक बिल्कुल असंभव से लगने वाले लक्ष्य की प्राप्ति का पहला स्पष्ट संकेत है। इसे देखते ही हनुमान जी के चेहरे पर एक बहुत ही सुकून भरी मुस्कान आ जाती है। वे मन ही मन कहते हैं, जय श्री राम, अब बस माता सीता को ढूंढना है। यह खुशी केवल मंजिल पर पहुंचने की नहीं है, बल्कि उस महान उद्देश्य के एकदम करीब पहुंचने की है जिसके लिए ये पूरी महायात्रा शुरू की गई थी। तो इस पूरी चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? इस स्रोत सामग्री का जो मूल सार निकल कर आता है वो एकदम स्पष्ट है। सच्चा साहस और भगवान पर अटूट विश्वास हमें हर मुश्किल से पार करा सकता है। हनुमान जी ने अपनी इस ऐतिहासिक महायात्रा में अदम्य साहस, कुशाग्र बुद्धि और गहरी भक्ति के एकदम सही संतुलन से हर एक कठिनाई को पार किया। ये कथा हमें बार बार ये याद दिलाती है कि चाहे सामने कितनी भी बड़ी और भयानक बाधा क्यों न खड़ी हो, जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। और बिल्कुल अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ हम इस विश्लेषण को विराम देंगे। आज के समय में हमारे व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन में ऐसे कौन से आधुनिक समुद्र हैं जो हमारे सामने खड़े हैं? ऐसी कौन सी बाधाएं हैं जो हमें बिल्कुल असंभव लगती हैं? क्या हम हनुमान जी द्वारा दिखाए गए इस अद्भुत मॉडल, जिसमें अपनी शक्ति का स्मरण, लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण, विश्राम का त्याग और बुद्धि तथा बल का एकदम सही समय पर प्रयोग शामिल है, उसका उपयोग करके अपनी मुश्किलों को पार कर सकते हैं? इस पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। इस विस्तृत विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहिए और हमेशा आगे बढ़ते रहिए। Welcome to Avatar Wonder Kids. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe to our channel. Keep exploring with us.